नमस्कार। कबीर साहब के दोहों में एक बहुत सुंदर दोहा है। वो आपको दोहा भी बताते हैं और उसका अर्थ भी। तो कबीर साहब कहते हैं, बूंद समानी समुंद में सो जाने सब कोय, समुंद समाना बूंद में जाने विरला कोय। अब शाब्दिक अर्थ तो आपको पता ही होगा। वो कह रहे हैं कि बारिश की बूंदें ही नदी बनती है। नदी बारिश की बूंदों का एक समूह है और समुंदर भी पानी की बूंदों का ही एक बहुत बड़ा समूह है। बूंद समुद्र की एक इकाई है और इकाइयों का समूह है समुद्र बुंद। और समुद्र के रूप में या स्वरूप में कोई अंतर नहीं है, दोनों का स्वरूप पानी है। इसी को कबीर साहब ने कहा है कि बूंद समुद्र में समा जाती है। यह तो सब देख रहे हैं, समुद्र बूंद में समाया हुआ है। अब ये बिरले ही इसको समझते हैं। आध्यात्मिक भाव यह है कि आत्मा रूपी बूंद में परमात्मा रूपी समुद्र समाया हुआ है और आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में कोई अंतर नहीं है। हम परमात्मा के ही अंश हैं। इस भेद को ना जानने के कारण सब परमात्मा को अपने स्वरूप से अलग इधर उधर धार्मिक स्थानों में या किसी लोकों में आदि होने की बात करते हैं, पर यह नहीं समझते कि परमात्मा का वास हमारी आत्मा में है। यह भेद तो यह समझ आता है जब आत्मज्ञानी गुरु के आत्मज्ञान को लेकर आप आत्म स्वरूप को अनुभव कर लेते हो। तो ये कहा गया कि बूंद समुद्र से बिछड़कर उसकी क्या अहमियत है, तो उसके अलावा उसकी कुछ अहमियत है भी नहीं। और समुद्र में समाने पर भी वो बूंद ही रहती है जैसे बिछड़ने पर वो बूंद रहती है।